देखिए मेरा दोस्त, अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है मेडिकल। क्योंकि हमने अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, डीबीपीएसटी क्वालिफाई कर लिया है और अंत में हमने फिजिकल को भी क्वालिफाई कर लिया है। अब हमको मेडिकल से गुजरना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हमको क्वालिफाई करना है। तो देखिए मैं बताऊंगा मेरा जो मेडिकल हुआ था, कैसे हुआ था, और आपका भी मेडिकल सेम प्रोसेस से ही होगा। कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई देखिए, जब हम मेडिकल कराने जाएंगे तो उस समय हमारे लिए डीबीपीएसटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट थे वह सभी साथ लेकर के जाने हैं। दूसरा, हमारे लिए एक सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा अलग से बनवाना है, जो हमारा ग्राम प्रधान के द्वारा या कॉलेज से हमको जो प्राप्त होता है, चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है, आपको अपने साथ लेकर के जाना है मेडिकल पर। जब हम मेडिकल केंद्र पर पहुंचेंगे, और मेडिकल जो मेरा हुआ था वह अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो मेरा मानना है इस बार भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका मेडिकल होगा। जब आप लोग मेडिकल के लिए पहुंचेंगे तो आपके लिए अलग अलग कतार में अलग अलग आपके ग्रुप्स बना लिए जाएंगे। 25 का जो हमारा ग्रुप बनाया गया था वह था 30-30 का ग्रुप था, जिसमें हमारे सभी के लिए अलग अलग एक फॉर्म दिया गया था, फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद से आप अपने सभी कपड़े निकाल दीजिएगा, केवल लोअर में आपको रहना है, सॉरी निक्कर में, जो आपका हाफ नेकर है उसमें आपको रहना है। तो हमने अपने सभी कपड़े निकाल दिए। हाफ नेकर में जब हम अंदर पहुंचे तो सबसे पहले हमारी आईज चेक हुई थी, आंखें। आंखों में क्या चेक होता है आप घर भी उसका देख सकते हैं, अपने आप मैनुअल चेक कर सकते हैं, अन्यथा किसी डॉक्टर से जाकर भी रीमेडिकल करा सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है, सबसे ऊपर एबीसीडी होंगी, उसके नीचे छोटा एबीसीडी होंगी, फिर उसके नीचे और छोटा होगा, फिर उसके नीचे और छोटा होगा। तो आपसे पूछा जाएगा जो सामने बोर्ड लगा हुआ है, क्या आपको इस पर नीचे से दाहिनी तरफ से या बाईं तरफ से, लेफ्ट राइट से जो दूसरा आपके लिए वर्ड दिख रहा है वह क्या है। तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, जो आपको दिख रहा है वही क्लियर बताना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी समझ में नहीं आया क्या पूछा गया है तो आप दोबारा बोल सकते हैं कि सर प्लीज रीअप्लाई, हमको क्या बताना है, तब आप बता देंगे। तो फिर उससे और छोटा वाला पूछा जाएगा, फिर सबसे छोटा वाला पूछा जाएगा। तब आपका, जब मेरा यह कंप्लीट हो गया था, उसके बाद अखबार पढ़वा करके देखा जाता है कि इनको सही देख रहा है। उसके बाद में फिर हमारा हुआ था कलर विजन चेक। कलर विजन चेक में क्या होता है, आपके पास एक बुक्स होती है, उसमें मान लीजिए एक घेरा बना हुआ होगा, उसमें कोई सी बनी होगी, अलग अलग कलर से होगी, और उसके अंदर बूंद बूंद से और भी कलर मिक्स किए हुए होंगे, जिससे कि आप लाल और हरे का, नीले का, पीले का डिस्टर्ब कर सकें। अगर हम उस शब्द को पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर कोई भी कलर विजन नहीं है। आप इसको घर पर भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल पर आप देख सकते हैं कि कलर विजन की कौन सी किताब है, तो आप घर भी चेक कर सकते हैं या फिर डॉक्टर से जाकर चेक करा सकते हैं। तो यह था, हमारी आंखें टेस्ट हो गई थी। यहाँ पर एक एक आंख को बंद करके भी पढ़ाया जाता है। एक बार ये आंख बंद कर ली जाएगी तो दूसरी बार में इस आंख को बंद कर लिया जाएगा। जब मेरा ये हो गया था, आंखों का कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो उधर उन्होंने कान को चेक किया था। कान में क्या था, एक मशीन जैसी होती है जो आपके कान में अंदर डाल के चेक की जाती है। तो मैं जो गया था, मैंने कान के लिए साफ कराया था। तो उसमें एक गलती आपको नहीं करनी है, कान को जब आप साफ कराएंगे तो उसमें कोई भी तेल वेल नहीं डालना है घर पे। बहुत से भाई क्या करते हैं, घर पे तेल डाल देते हैं, तो वो जो तेल की बूंद है ना, वो हमारे कान के अंदर पर्दे पर जाकर चिपक जाती है। जब वह चिपक जाती है तो जब वह मशीन डालते हैं तो आपके लिए पॉइंट्स दे सकते हैं, री पॉइंट्स। तो इसलिए आपको सूखा ही, बिना कोई ऑयली के, वैसे ही नॉर्मली आप कान को साफ करा लीजिएगा डॉक्टर के पास जा करके, तो आपके कान में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। जब मेरा कान चेक हो गया था तो उसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो वहां हमारे हाथ और पैर देखे गए थे। हाथ में आपका देखा गया था, यह जो कोहनी है यह सही होनी चाहिए, इसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और जो है टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आंख, ये आपके हाथों की पांचों उंगलियां सही हैं या नहीं है। जब हमारी हाथों की उंगलियां चेक कर ली, उसके बाद में हमारा हाथ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद पैरों का देखा गया था। पैरों में क्या देखा गया था, कहीं आपके घुटने आपस में मिल तो नहीं रहे हैं, नौकनी तो नहीं है,
क्योंकि ये जो घुटना मिलना है यह इसलिए देखा जाता है कि दौड़ते समय अगर हमारे घुटने आपस में भिड़ते हैं तो हमको गिरने का डर रहता है और हम गिर जाते हैं। जब घुटना हमारा क्लियर हो गया था तो उसके बाद हमारे देखे गए थे पैर, जो हमारा पंजा है कहीं फ्लैट तो नहीं है। आपके जो फ्लैट पैर्स थे उसके लिए देखा गया था, आप घर पे चेक कर सकते हैं इसको। वहां क्या था, एक नील का जो है पानी था, उसमें आपके लिए जो होता है हम सोखना वाला जिसको बोलते हैं, स्याही जो होती है, इस प्रकार का गद्दा था, उस पर नील पड़ा हुआ था, तो उस पर आपका पंजा रखवा जाता है। उसके बाद व्हाइट पेपर पर आपके पूरे पंजे के निशान लिए जाते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी गैप होता है तो आपका फ्लैट पैर नहीं है। अगर आपका फ्लैट पैर है तो आप श्योर जान लेना आपके लिए पॉइंट मिलेगा और आप मेडिकल अनक्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपके ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक तो घुटना ये आपका पंजा हुआ, फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका जो है कलर विजन, अगर ये 2 पॉइंट्स हैं तो आप कभी भी कोई भी वर्दी की जॉब नहीं ले सकते हो। जहां आपका डॉक्टरी अनुबंध होता है तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तब हमारा यह चेक हो गया था। उसके बाद हमारे जो आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर टैटू के बारे में, देखिए मेरे तो कोई भी टैटू नहीं था, लेकिन हाँ अगर छोटा टैटू होता है, ओम बनवा रखा है या आपने कोई वैसा धार्मिक शब्द छोटा ही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगला आपके दांत हुए, तो भाई दांत तो हमारे चेक नहीं किए गए थे। दांत जब हम बोलते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही चेक हो जाते हैं। भाई हो सकता है कि इस बार चेक किए जाएं, लेकिन उस समय या तो मुझे ध्यान नहीं है दांत चेक हुए हों तो। वैसे दांत मेरी नॉलेज में चेक नहीं हुए थे। टैटू को लेकर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरा, आपका जो यूरिन टेस्ट था वह भी नहीं हुआ था। यूरिन टेस्ट नहीं होता है, और ना ही आपका ब्लड में शुगर वोगर ये सब कुछ भी चेक नहीं हुआ था। और जो आपके तमाम कमेंट थे कि सर हमारा दांत टूटा हुआ है या कुछ भी समस्या है तो क्या हम उसके लिए फिलअप करा सकते हैं, दाढ़ खाली हो गई है, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई भी समस्या उत्पन्न आपके लिए नहीं होगी। अगर कोई भी पॉइंट्स आपके अंदर आता है तो आपके जिला अस्पताल के लिए री पॉइंट दे दिया जाता है, आप री मेडिकल करा के क्वालिफाई हो सकते हैं। तो हमारा जो लगभग 250 हम बंदे एक ही दिन में पहुंचे थे, तो उसमें से लगभग 15 से 20 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको री मेडिकल दिया गया था। री मेडिकल क्या बहुत ही ज्यादा पास हो गए थे। तो आप भी यकीन करिएगा, इतना हार्डली डॉक्टरी नहीं होती है जैसा कि आप आर्मी में देखते हो, ये नहीं है। नॉर्मली डॉक्टरी होती है, आपके हाथ पैर सही होने चाहिए, आप सही सुन रहे हो, सही देख रहे हो। जब आपने दौड़ लगाई है तो आप रियलिटी जान लेना, आपके घुटने भी नहीं मिलते होंगे, और जब आप गिरते नहीं हैं दौड़ने में तो घुटने भी नहीं मिलते होंगे। अगर आप पढ़ते हैं, चश्मा नहीं लगाया है आपने, तो फिर आपकी आई साइड भी एकदम सही है, आप सही सलामत सुन पा रहे हैं, तो आपके कान भी सही है। वैसे आप एक री मेडिकल पहले ही करा सकते हैं। री मेडिकल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्री मेडिकल। आप पहले ही चेकअप करा सकते हैं। आपके लिए आगरा में एक कटारा है शायद, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, वह आपका आगरा में जो है आपका मेडिकल करते हैं, प्री मेडिकल कर देते हैं। और फिलहाल उनके यहाँ ऑफर चल रहा था। अभी परसों एक भाई का एसएमएस था जो अभी यही बरेली में रनिंग कंप्लीट करके गया है, तो वह बता रहा था कि सर जो है मैं आगरा जा रहा हूँ, आज वहाँ फ्री में हमारा जो है चेकअप हो रहा है, डॉक्टरी हो रही है। तो जिन भाइयों को प्री मेडिकल कराना है वह करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाल को लेकर आपके कमेंट्स थे, जो देखिए हमारे बाल तो खैर चेक क्या होते हैं उसमें, वहाँ बाल में आपका गंजापन है या सफेद बाल है उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फाइनली रिजल्ट आपको उसी दिन तुरंत ही पता चल जाता है कि आपके लिए किसी में कोई री पॉइंट्स तो नहीं दिया गया है। अगर री पॉइंट्स है तो किस में है, और आपका री मेडिकल जो होगा वो कब होगा। तो मेरे लिए तो दोस्त ना कोई री मेडिकल्स मिला था, मैं वही ग्राउंड फिट था, मेरा वहीं से जो है डॉक्टरी क्लियर हो गया था। आपकी कोई भी हड्डी टूटी हुई है और सही है, सही कार्य कर रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेडिकल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, एनी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,